नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो परसेंटेज पार्ट 5 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि परीक्षा में पास फेल के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज पार्ट 5। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि एक किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। तो देखिए, पूर्णांक मान लीजिए, पूर्णांक हम मान लेते हैं m, ठीक है। अब अगर वो m का 33% प्राप्त करेगा तो यही हमारा उत्तीर्णांक हो जाएगा, ठीक, उत्तीर्णांक, ठीक, ये आपका उत्तीर्णांक हो जाएगा। और इतना अगर वो प्राप्त कर लेगा तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, वो 220 अंक प्राप्त करता है। देखिए, उसे 220 अंक मिले और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। अब उसे 220 अंक मिले, ठीक है, उसे 220 अंक मिले और वो 11 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी 11 अंक हम उसे और दे दें तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा +11। तो ये भी हमारा क्या हो गया, उत्तीर्णांक, ठीक। तो अब देखिए, उत्तीर्णांक ये भी है, उत्तीर्णांक ये भी है, इसीलिए दोनों को बराबर कर दिया है। तो ये m इंटू 33/100, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। इसके बाद ये आ गया आपका 231। अब 11 से ये कट जाएगा आपका 3 टाइम्स, ये आपका 21 टाइम्स, ठीक। इसके बाद ये 7 टाइम्स कट जाएगा, तो m = 700, यानी कि जो हमारा पूर्णांक है वो 700 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो देखिए, ऑप्शन बी जो है वो राइट है। सो फ्रेंड्स, आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे और लास्ट के क्वेश्चन हम आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लास्ट में बताएंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक उस क्वेश्चन में है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए और देखते रहिए आप ये चैनल। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में a को 40% अंक प्राप्त होते हैं, जबकि उसका कुल प्राप्तांक 240 है, ठीक। और b को उसी परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होते हैं, तो b का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब b का प्रतिशत कब आएगा, जब हमें m पता होगा। m मतलब पूर्णांक, जब हमें पूर्णांक पता होगा, ठीक। तो अब देखिए, a के लिए तो उसने बोल रखा है कि a को कुछ भी मिलेगा तो पूर्णांक से ही मिलेगा। m का 40% मिलता है, ठीक, 40% मिलता है, तो उसको कुल प्राप्तांक उसका कितना है, 240, यानी 240 अंक वो प्राप्त करता है, ठीक। ये देखिए, रिलेशन आ गया हमारा। तो आप इसको हल कर लीजिए। जब इसको आप हल कर लेंगे, ये आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा, 240 यहाँ हो गया, एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 12 टाइम्स। और इसके बाद m आ जाएगा आपका 1200, ये आपका 2 टाइम्स, ठीक। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 600। अब देखिए, पूर्णांक हमें पता चल गया, ठीक है, पूर्णांक हमें पता चल गया है। अब बोल रहा है b को उसी परीक्षा में 372 अंक प्राप्त हुए। अब 300 b को प्राप्त हुए हैं 372, तो 372 प्राप्त हुए, तो इसका प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, जितना प्राप्तांक है अपॉन जितना पूर्णांक है और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा प्रतिशत आ जाएगा। 20 कैंसिल। अब ये देखिए, 6 से 6 टाइम जाएगा और आपका 2 टाइम्स जाएगा, 62%,
अंक उसको प्राप्त होते हैं। देखिए ऑप्शन में आपका 62 सी ऑप्शन आपका सही है इसमें। तो अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी तो हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आगे मैं आपको अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं। तो अंक कोई प्राप्त करेगा तो पूर्णांक का ही करेगा, तो पूर्णांक मान लीजिए m है। ठीक, तो m का ये हमारा पूर्णांक हो गया, वो m का 30% अंक प्राप्त करता है और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। 6 अंकों से फेल हो जाता है यानी कि वो प्राप्तांक तक नहीं पहुंच पाया है, पासिंग मार्क तक नहीं पहुंच पाया है, 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो 6 अंक हम उसको दे देते हैं, फेल हो जाता है तो 6 अंक अगर हम उसको दे दें, ऐड कर दें, तो ये प्राप्तांक तक पहुंच जाएगा, पासिंग मार्क तक पहुंच जाएगा, पासिंग मार्क तक पहुंच जाएगा। ठीक, PM यानी पासिंग मार्क तक पहुंच जाएगा। और इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है कि अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक हो गया। अब देखिए एक और प्रत्याशी है, उसने m का 40% अंक प्राप्त किया। ठीक है, और वह 6 अंक ज़्यादा हो गया पासिंग मार्क से, पासिंग मार्क से 6 अंक ज़्यादा हो गया, तो इसको 6 अंक इससे हम ले लेते हैं, तो ये भी पासिंग मार्क पे आ गया। जब ये पासिंग मार्क पे ये भी है, पासिंग मार्क पे ये भी है, दोनों को बराबर कर लेते हैं। अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो देखिए 6 को इधर ले आइए और इसको इधर लेके जाइए, तो ये 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये m इंटू 40% माइनस m इंटू 30%। ठीक, अब m को आप LCM ले लीजिए तो ये आ जाएगा 40% माइनस 30%, ये आपका 12 है। ये आपका m, ये आपका हो जाएगा 40 में से 30 जाएगा 10%, ये आपका 12। अब इसको आप हल कर लीजिए, जैसे ही आप परसेंट हटाएंगे, m इंटू 10/100 12, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो m बराबर 120, यानी मैक्सिमम मार्क हमारा 120 आ गया। तो देखिए अधिकतम अंक पूछ रहा था 120, देखिए बी ऑप्शन हमारा जो है वो राइट हो जाएगा इसमें। अब देखिए ये तो एक हो गया मेथड ये। अब देखिए ग्राफिकल मेथड से मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कि कैसे हम इसको हल करेंगे। देखिए मान लीजिए ये है 0%, ठीक है, और ये है आपका 100%। ठीक, देखिए अब बोल रहा है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक, जो पहला है वो 30% अंक प्राप्त करता है, तो 30 हमारा कहीं यहाँ पे आएगा, 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है, तो ये -6 माइनस शो कर रहा है कि ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाया जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए, 6 अंक पीछे रह गया है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है 40% अंक प्राप्त करता है, तो देखिए 40% प्राप्त करता है तो इस जस्ट 0 से 40% यानी कि कुछ थोड़ा सा ऊपर होगा, तो मान लीजिए वो यहाँ पे आ जाता है, 40% अंक प्राप्त करता है। और ये अब क्या हो रहा है, ये 6 अंक उस पासिंग मार्क से आगे चला गया है, तो यानी कि ये प्लस हो गया है। तो देखिए इसमें बस ऊपर से नीचे हम चलेंगे, यहाँ से भी ऊपर से नीचे चलेंगे, ऊपर से नीचे क्या चलेंगे, माइनस करके। ठीक है, देखिए ऊपर से नीचे माइनस मतलब 40 माइनस 30, ठीक है, ये आ जाएगा 10%। ठीक, और ऊपर से नीचे हम चलेंगे तो +6 और -6। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो इसके बाद देखिए ये कितना आ गया आपका, ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये आ गया आपका 12। ठीक है, ये 12, ये 10, तो जब 10% का डिफरेंस है, मतलब 10% किसके बराबर है, 12 के, तो 1% कितने के बराबर होगा, 12/10 के। ठीक, 12/10 के, तो 100% कितने के बराबर होगा, 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 100/10, एक जीरो आपका कैंसिल हो गया,
फिर आ गया आपका 120। तो 100% किसके बराबर है? ये हमारा मैक्सिमम मार्क है, मैक्सिमम मार्क है, यानी कि ये 120 आ गया, सॉरी परसेंट नहीं 20। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक भी है। इसके लिए एक ट्रिक देखिए, ये है एम, जहाँ पे एम हम डिनोट करेंगे मैक्सिमम नंबर को, ठीक। एम इक्वल टू 100। ट्रिक जो है वो क्वेश्चन से ही आती है, जो हमारे हल करने का तरीका होता है उसी से आती है। और इसके बाद देखिए एक्स, इसके बाद डिफरेंस वाई। डिफरेंस का मतलब कोई हम माइनस प्लस से हमें नहीं मतलब, हमें बस डिफरेंस लेना है। ये आपको परसेंटेज, ये जो सेक्शन है ये परसेंटेज का है और ये अंक का है। देखिए इसमें आप पुट करके देख लीजिए वैल्यू। तो a प्लस बी यानी कि 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 अपॉन डिफरेंस कितना का था 10 का। ये देखिए इससे कट जाएगा, ये 120 आ जाएगा। तो आपको जो तरीका सूटेबल लगे आप उससे हल कर लीजिए, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 640 लड़के हैं, तो बी हमने बॉयज़ को 40 और गर्ल्स कितनी हैं 360, ठीक है। तो 80% लड़के 60% लड़के जो हैं वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, और 80% लड़कियां भी पास हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे परसेंट लगा दीजिए, पास हो जाती हैं। तो देखिए नीचे पूछ कह रहा है, इसमें कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाते हैं लोग कि उत्तीर्णांक तो दे दिया है, इतने उत्तीर्ण हो जाते दे दिया, पूछ क्या रहा है अनुत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत कितना है। तो ठीक है, ये तो उत्तीर्णांक है, 60% लड़के जो हैं वो पास हो जाते हैं और गर्ल्स जो हैं वो 80% पास हो जाती हैं, ठीक है। तो फेल कितने बॉयज़ हो जाएंगे 40%, ठीक है। और गर्ल्स कितनी फेल हो जाएंगी 20%, ठीक है। अब यही निकाल लेना है हमको। तो देखिए बॉयज़ का 40%, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए आप। तो 40% जैसे ही आप इसका निकालेंगे ये आ जाएगा 652, 256, ठीक है। और इसके बाद अगर यहीं पे है, ये तो बॉयज़ का आ गया। अब गर्ल्स का कितना आएगा, देखिए गर्ल्स का है ये 360 गर्ल्स हैं और 20% जो है वो फेल हो जाती हैं। परसेंट हटाएंगे यहाँ से तो जीरो बढ़ जाएगा, 20 कैंसिल कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 72, ठीक है। तो अब टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा हो जाएगा 256 प्लस 72 इज इक्वल टू 8, इसके बाद 823, ठीक। 328 बॉय और गर्ल्स दोनों पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये फेल की संख्या है। तो अब देखिए कितने प्रतिशत उसने पूछा है, इतने तो फेल हो जाते हैं, कितना प्रतिशत फेल हो जाते हैं। तो पहले टोटल हम संख्या निकाल लें, और टोटल संख्या हमारी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो देखिए टोटल संख्या हमारी कितनी है, ये तो टोटल जो है वो फेल होने वाले की संख्या है। अब टोटल मैक्सिमम नंबर कितने हैं, तो मैक्सिमम हम ले लेंगे, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 0,0,0,1, ठीक है, 1000 हो जाएगा। तो अब फेल प्रतिशत कितना हो जाएगा 328 अपॉन 1000 इंटू 100, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आ गया 32.8%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर जो है वो हमारा डी सही है यहाँ पे, ठीक। तो आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है।
देखिए बहुत ही ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं और उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिलते हैं और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिलते हैं। तदनुसार डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिलेंगे। देखिए इसको करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन कई तरह से पूछ देगा, वो ए बी से इतने परसेंट अधिक है या बी ए से इतने परसेंट कम है, ऐसे ऐसे करके कई तरह के पूछेगा। या फिर ए का वेतन जो है बी की अपेक्षा 25% कम है, तो किसी भी फॉर्म में वो पूछेगा। आप बस ऐसे ही कीजिएगा। देखिए मैं उसको बताता हूँ कैसे। अगर ऐसे पूछे तो आप पहले ए से डी तक लिख लीजिए, आप ऐसे डैश डैश करके, ठीक। अब देखिए ये हो गया। ये लिखने के बाद देखिए अब लास्ट से शुरू करेंगे, हम सी से डी के बीच ढूंढेंगे हम। देखिए सी से बीच कहाँ है, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। किसको, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। यानी कि अब देखिए डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। फ्लो किधर हो रहा है, फ्लो हो रहा है हमारा डी से सी की तरफ, ठीक है। सी को मिलते हैं डी की अपेक्षा, ठीक है, कितना, 25% अधिक अंक मिलते हैं। फ्लो इधर हुआ, अब ये भी फ्लो इधर ही होगा और ये भी फ्लो इधर ही होगा। देखिए बी से सी के बीच रिलेशन ढूंढेंगे। देखिए बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिलते हैं, यहाँ पे -10 हो जाएगा। और इसके बाद ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं, यहाँ पे भी 25 + 25 हो जाएगा। तो देखिए अब बोल रहा है डी को 500 में 320 अंक मिले। देखिए डी को 320 अंक मिले हैं, किस में से, 500 में से, ठीक है। अब देखिए अब इसको हल करने के हल कैसे किया जाए। देखिए अभी यहाँ पे तो ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पे ए को कितने अंक मिले, तो इसका अंक पूछ रहा है हमसे, इस ए को कितने अंक मिले हैं, तो ठीक है अभी हम देखते हैं। देखिए 320 अंक किसका है, डी का है। 320 यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद घटाना बढ़ाना, देखिए परसेंटेज के जो पहला पार्ट था उसमें मैंने बता दिया था कि घटाना बढ़ाना हमें कैसे घटाना बढ़ाना है किसी संख्या को, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे घटाने बढ़ाने वाले हैं। देखिए कैसे, अब ये 320 है तो ये किसका है, डी का है, डी का अंक है। अब देखिए अगर इसी अंक को हम 25% बढ़ाएंगे तो यानी 100%, ये पहले से है, 25% बढ़ेगा तो 125/100 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। ये किसका अंक हो गया, ये सी का हो गया, ठीक है। अब 10% कम है, 10% कम है तो 90/100, ये किसका अंक है, ये अंक हो गया बी का। अब ये देखिए 25% अधिक है, 125/100, ये किसका हो गया, ए का, ठीक। ए का, हमें ए का ही तो अंक पता करना है, तो बस ए का अंक कितना है, ए इज इक्वल टू 125/100 गुणे 90/100, जैसे है वैसे सबको हम गुणा करके लिख देते हैं, ठीक है। अब सबको कैंसिल आउट कर लीजिए। देखिए ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स एक दूसरे से जाएंगे, 1 0 कट गया, ये आपका 5 टाइम्स, ये भी 4 टाइम्स आपका जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये 5 से आप इसको 2 टाइम्स जाएगा, और ये देखिए 4 16 32, ये पूरे से आपका ये चला जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है। और इसके बाद अब कुछ कटेगा नहीं, तो फिलहाल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 × 5 × 10, तो ये आपका आ जाएगा 450 अंक, ठीक है। ये ए को मिले इतने अंक, ये हमें ज्ञात करना था। तो देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए अगर वो यहाँ पे 320 इसका ना दे के ए का दे दे, बी का दे दे, या फिर जिसका दे दे, देखिए इसको कैसे करेंगे, ए का भी दे सकता है वो, ए का दे देगा तो ऐसा नहीं हम इधर से हल करेंगे, हम इधर से ही हल करेंगे। देखिए उस पर भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि बोल रहा है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, ठीक है, पूर्णांक यहाँ पे 500 है, तो एम की वैल्यू मैक्सिमम मार्क हमें पता चल गया 500 है, ठीक है।
तो अब देखिए फिर ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% कम मिले, ठीक है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। और ये देखिए क्या क्या बोल रहा है, ए को 360 अंक मिले। देखिए अब जैसे हमने बोला था सेम वैसे ही खींच लीजिए आप, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब देखिए ए का मार्क्स उसने दे दिया है, ए का मार्क्स क्या है 360 अंक ए को मिले हैं, ठीक है। अब देखिए डी, अब सी डी में पहले रिलेशन हमेशा पीछे से शुरू करते हैं। और देखिए सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं, ये -20 हो जाएगा, ठीक है, -20 हो जाएगा। परसेंट फ्लो किधर हो रहा है, इस साइड। अब देखिए बी को कितना मिलेगा, देखिए बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलेगा, ठीक है, इधर फ्लो हो गया, ये भी फ्लो इधर ही हो जाएगा आपका। अब ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं, ये -10% हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इधर से नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि 360 इधर है, हम इधर से ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, अब डी का अंक हमने मान लिया x, ठीक है, ये किसका अंक हो गया, डी का। और निकालना क्या है हमें, देखिए डी को पूर्णांक में से कितने परसेंट, पूर्णांक के कितने परसेंट अंक मिले, ठीक है, परसेंट हम निकाल लेंगे, पहले डी का अंक तो निकाल लें। फिर इसके बाद देखिए अब अगर हम 20% कम बोल रहा है तो डायरेक्ट हम इसको घटाएंगे, ये 100% पहले से है, 20% कम हो गया, 100 - 20 80%, परसेंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये किसका अंक हो गया, ये सी का हो गया। अब इसमें इंटू करेंगे हम, 25% बढ़ा रहा है, 125 बटे परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये आपका बी का अंक हो गया। इंटू अब ये देखिए 10% कम कर रहा है, 90/100। देखिए घटाना बढ़ाना मैं नहीं बता रहा हूँ, वो अगर फर्स्ट पार्ट आप देख लेंगे बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट जल्दी कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ए का अंक हो गया। देखिए ए का अंक आपका ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ए का अंक यहाँ पे भी है, तो बस आप दोनों को बराबर कर दीजिए। देखिए 360 = 90/100 इंटू 125/100 इंटू 80/100 इंटू x, 0 0 कैंसिल, ये 5 टाइम्स 20 से 5 टाइम्स, 25 से 5 टाइम्स, ये 25 से 4 टाइम्स, ये 2 टाइम, ठीक। और इसके बाद ये 10 10 ये कैंसिल हो गया। इसके बाद 2 से अगर हम इसको काट दें तो ये 5 टाइम्स, ठीक है, 5 से आपका ये 5 भी कैंसिल हो गया। और इसके बाद आपका बचा कितना, x 9/100, तो 9 से एक स्टेप लिख देते हैं, 9x/10, ये से 4 टाइम्स चला जाएगा, 40 आ जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = 400, इतने अंक इसको मिल जाएंगे। अब प्रतिशत पूछ रहा है, अंक कितना मिल गया, अगर x हमारा किसका अंक था, डी का अंक था, ठीक है, यही बराबर डी के हो जाएगा। तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो हो जाएगा 400 पूर्णांक कितना था हमारा 500 इंटू 100, कट कर लीजिए, इसके बाद इससे काट दीजिए तो 8 आ जाएगा, यानी कि 80% अंक मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है, अगर आप इसको सीख लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद आगे भी, अभी तो ये परीक्षा पे बेस्ड क्वेश्चन थे, और अभी आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन चुनाव से होंगे, पॉपुलेशन जनसंख्या से होंगे, मशीन अवमूल्यन से होंगे, मिक्सचर से होंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और फाइनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।